नमस्कार, जुले सलाम वालेकुम। लद्दाखी अनशन को खत्म हुए 10 दिन हो चुके हैं और हमारे देश की जलवायु का महत्व, हमारे लद्दाख की जलवायु का महत्व और हमारे भविष्य को बचाने की ज़रूरत, ये तमाम बातें हमारे भारतीय दिलों में और दिमागों में अभी भी ताज़ा हैं और कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो का मुद्दा है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में लद्दाखी जलवायु का मुद्दा, हमारे हिमालय की जलवायु का मुद्दा, हमारे भविष्य का मुद्दा क्या चुनाव के नतीजे पर असर डालेगा? क्या हमारे महाराष्ट्र के वोटर जलवायु के मुद्दे को गौर करेंगे और गौर करने के बाद जो पार्टी इस मुद्दे पर इंपॉर्टेंस देती है उस पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे? ये मेरे वीडियो का मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में किन स्टेट्स में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सिक्किम में 27% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 11% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और लद्दाख में तो हम जानते हैं बुद्धिस्ट काफ़ी हैं। पर ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चूंकि ये खुद अपने आप में छोटे स्टेट्स हैं, इसलिए परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ की जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की, वो करीब 2 लाख के नीचे ही आती है। पर एक महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है 2011 के सेंसस के मुताबिक 5.8%, परसेंटेज वाइज कम आता है, पर बाकी तमाम स्टेट्स के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो करीब 70 लाख से ऊपर है। क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की 2011 सेंसस के मुताबिक जो पॉपुलेशन 11 करोड़ थी, तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा है वो है महाराष्ट्र, और वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वो 70 से 75 लाख के बीच में है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र हमारे देश में बुद्धिज़्म का, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, और वो इसलिए क्योंकि 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 5 लाख दलितों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये उसी की बदौलत है कि आज के दिन हमारे इस महाराष्ट्र स्टेट में लगभग 70 से 75 लाख बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स वहाँ पर रहते हैं। इतना ही नहीं, 1956 से लेकर आज तक पिछले 65 साल से ज़्यादा हर साल दशहरे के दिन नागपुर में एक बहुत ही बड़ा एक सम्मेलन होता है, जिसमें तमाम भारत के हर हिस्से से बुद्धिस्ट आते हैं और यहाँ पर नागपुर में इकट्ठे होते हैं। एक इनका फंक्शन होता है और लगभग 4 से 5 लाख बुद्धिस्ट यहाँ टोटल इकट्ठे होते हैं। और हालांकि इसमें 80% के करीब बुद्धिस्ट महाराष्ट्र के ही होते हैं, पर बाकी स्टेट्स के भी काफ़ी सारे बुद्धिस्ट आते हैं और इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नेचुरल है कि जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट वोटर्स हैं, उनको पूरी जानकारी है लद्दाख में जो अनशन चल रहा है उसके बारे में। वो जानते हैं कि जो लद्दाख में 6 शेड्यूल के लिए लद्दाख के जो बुद्धिस्ट भाई-बहन और मुसलमान भाई-बहन इकट्ठे होकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट वोटर्स को पूरी जानकारी है। तो जाहिर है कि जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट वोटर्स हैं, वो उस पार्टी को वोट देने में हेजिटेट करेंगे और उस पार्टी को वोट देने की चांसेस बहुत कम है जिस पार्टी ने लद्दाख की जो डिमांड है 6 शेड्यूल की, इस डिमांड को मांगने में इतनी ज़्यादा देर कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 2 कारण जिससे लद्दाखी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में असर डालेगा। पहला कारण है महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट वोटर्स की पॉपुलेशन, लगभग 60 लाख से ऊपर बुद्धिस्ट वोटर्स हैं महाराष्ट्र में आज के दिन। और जो दूसरा कारण है वो है कि महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं, स्पेशली जो महाराष्ट्र का यूथ और महाराष्ट्र की जो वुमेन वोटर्स हैं, उनको क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस के बारे में जो अवेयरनेस है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा है। और इसका मेन कारण है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है और जो लद्दाखी अनशन है, जिससे कि पिछले 3-4 महीने में पूरे भारत में हमारे देश की जलवायु के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को पता चला है। मैं समझता हूँ कि जो 21वीं शताब्दी का वोटर और महाराष्ट्र का वोटर एक बहुत ही सोशली अवेयर वोटर है, और स्पेशली जो महाराष्ट्र का यूथ है, महाराष्ट्र की जो महिलाएं वोटर्स हैं, वो भली-भांति जानती हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की जलवायु को बचाना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए
हमारे देश की जलवायु, हमारे हिमालय की जलवायु, हमारे लद्दाख की जलवायु, इसको बचाने के लिए जिस पार्टी ने पिछले 5 सालों में काम किया है, वो उसी पार्टी को वोट देंगी। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा रहेगा, वो रहेगा क्लाइमेट का मुद्दा, हमारे हिमालय की जलवायु का मुद्दा, हमारे लद्दाख की जलवायु का मुद्दा। वो इसलिए क्योंकि हर महाराष्ट्र के वोटर के लिए उसके बच्चों का भविष्य, उसके देश की जलवायु का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का वोटर एक बहुत ही खुददार और ईश्वर में आस्था रखने वाला वोटर है और वो भले ही कुछ चंद पैसों के या एक पौवे के प्रलोभन में आ जाए, और वैसे भी उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता है, मगर वो वोट उसी पार्टी को देगा जिस पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में उसके बच्चों के भविष्य के लिए काम किया है। वोट वो उसी पार्टी को देगा जिस पार्टी ने हमारे देश की जलवायु को बचाने के लिए काम किया है, हमारे हिमालय की जलवायु को बचाने के लिए काम किया है, हमारे लद्दाख की जलवायु को बचाने के लिए काम किया है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी।